तो गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईईआरटी की सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है। गवर्नमेंट जॉब की भी बात करेंगे, प्राइवेट जॉब की बात करेंगे, किसमें जॉब जल्दी जल्दी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की भी प्राइवेट की भी, और आप लोग के लिए कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट रहेगी। और कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए देखेगा तो उसके लिए भी बताऊंगा कौन सा ब्रांच उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले, जैसे आप लोग बीटेक करते हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक करने जाते हो, कि वहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचें होती हैं। तो ऐसे सेम डिप्लोमा आईआरटी जो डिग्री देता है वो पॉलिटेक्निक ही देता है। जो आप स्टेट पॉलिटेक्निक करते हो, ठीक है, उसी की सेम इक्विवेलेंट डिग्री देता है, सेम चीजें है। बट यहाँ का जो है, मतलब यहाँ से ये इकलौता है इंडिया का, अपने पूरे भारत में एक ही कॉलेज है। तो जो वो अकेला रहता है उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो इसमें टोटल ब्रांच कितना है? टोटल इसमें 13 ब्रांचें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल में 3 है। 3 में पहला तो आपका सिविल इंजीनियरिंग जनरली हो गया, पीएचई मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तीसरा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, सिविल में 3 हो गया। मैकेनिकल में 6 ब्रांचें हैं टोटल। ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, टूल इंजीनियरिंग, आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और ट्यूबल। इसमें मैकेनिकल में 6 हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसको आईसी भी बोलते हैं। आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी ब्रांचें हैं। एक यहाँ पर, 3 यहाँ, 4, 6 4 10, 10 3 13, टोटल 13 ब्रांचें हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पर सीएस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है। तो यहाँ पर देखो, ना तो सीएस ब्रांच है ना तो आईटी। जो बच्चे यहाँ से बीटेक, ये आईआईटी बीटेक भी करवाता है, वो एक ही टीयू का कॉलेज है, वो चीजें अलग है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, और वो मतलब सबसे बेस्ट यहाँ का डिप्लोमा के लिए ही ये फेमस है। तो इसमें डिप्लोमा में सीएसआईटी ब्रांच नहीं है, ये क्लियर हो गया होगा आपका, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। तो इसमें जो टोटल सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में हर एक ब्रांच में कितना सीट है? 75। इसमें भी 75, 75, ठीक है, 75, सब में 75, पूरे मैकेनिकल में, ठीक है, ऑटोमोबाइल में 75, पावर प्लांट में 75। तो मैकेनिकल में ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा। तो 13 ब्रांच है, 75 गुणे 13 करा लो। ठीक है, कितने ब्रांच हो गए टोटल? 75 गुणे 13, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 2 22, और 75 ये होगी। 5 5 2 7, 7 2 9, 975 सीट है टोटल आईआईटी में। फिर ये किसके लिए है? ये 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए है। कुछ इसमें मैनेजमेंट का भी होता है, कंप्यूटर सा भी इसका कुछ ये मैनेजमेंट के थ्रू भी डिप्लोमा होता है। और उसमें कुछ कंप्यूटर का भी होता है, एक ब्रांच उसका अलग है। वो 2 साल का एक होता है, एक 1.5 ईयर का होता है। तो इसमें हम 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए बात करेंगे। देखो, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सबसे सही होता है, क्योंकि कहीं पर भी फॉर्म तुम भरोगे गवर्नमेंट जॉब, लगभग मैक्सिमम जगह आप लोग को दे देता है क्लियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, कि आपका 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। तो उसमें जो 2 साल के बच्चे कर लेते हैं, 1.5 साल का कर लेते हैं, तो वो इलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब भी डिप्लोमा करने जाओ तो 3 साल का करो। ठीक है। तो इसमें सर हमें ये बताइए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ डिप्लोमा के बाद, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है? तो सबसे बेस्ट ब्रांच गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इसमें गवर्नमेंट की भर्तियां आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, पहले मैं यूज बताता हूँ इसमें कितनी, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज है। इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका जितने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। जैसे आपका हो गया यूपीपीसीएल हो गया, जहां पर बिजली का पूरा काम होता है। यूपीपीसीएल में गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा भर्तियां आती हैं यहाँ पे। और फिर आपका एसएससी जेई का एग्जाम होता है, उसमें भी आती है, लेकिन लिमिटेड सीटें रहती है एसएससी जेई में। फिर आपका आरआरबी जेई में आती है, आरआरबी में लगभग सब इक्वल ही रहते हैं। फिर आपका हर स्टेट के जेई की जितनी भर्तियां निकलती हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल की आती है। सीटें थोड़ा से जेई में कम होती है, बट यूपीपीसीएल में सबसे गुड अपॉर्चुनिटी रहती है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग, इनके लिए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सिविल इंजीनियरिंग।
क्योंकि अगर मान लो सपोज करो 100 सीटें आ रही हैं सिविल जूनियर इंजीनियर की, या तो एसएससी जेई का आ रहा है या तो स्टेट जेई, उसमें अगर 100 सीट है तो मान के चलो आपका जो 60 सीट होगा, 60% सीट यानी 60 सीट 100 में वो सिविल इंजीनियरिंग का होगा। ठीक है, और जो आपका 25% सीट होगा वो आपका होगा, 25 नहीं, ये ज्यादा होगा आपका, लगभग आपका ये हो जाएगा, हाँ 25% सीट, ये जो होगा आपका 25% सीट ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, और मैकेनिकल के लिए 15% सीटें रहती हैं। तो समझ सकते हो इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सीटें कम आती हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एवरेज है, यानी कि लगभग गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में इसमें सीटें ठीक रहती हैं। तो ये बेस्ट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब इसमें सीटें आप लोग के लिए ज्यादा आती हैं। मैकेनिकल में थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रिकल में भी आपका ठीक ठाक। अगर जिस बच्चे को गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में जाना है, सबसे बेस्ट इसमें मतलब 75 सीट है। ठीक है, इसमें दोनों जॉब के लिए सबसे बेस्ट रहता है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मतलब ठीक ठाक है अवसर, ये ले सकते हो। अगर जिसको एकदम वो कर ले हो कि मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो तुम सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो, सिविल में सीटें गवर्नमेंट की काफी ज्यादा आती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट है। और इसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट आपका जो मैकेनिकल ये सिविल का है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा डाउन है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर प्राइवेट जॉब में देखा जाए तो मैकेनिकल में ज्यादा स्कोप है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो आपका ऑटोमोबाइल कंपनियां, मारुति सुजुकी, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा स्टील, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपका मैकेनिकल का ज्यादा सीटें आती है। ठीक है, जितना मेटल आपका ये मेटल पावर प्लांट है वहां पे। ठीक है, और सिविल का थोड़ा सा स्कोप कम है। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा कम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपका सीटें आती हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ सीटें आती है, जान लो इसमें, मान के चलो कभी कभी आती हैं सीटें, वही आपका आता है लगभग 5 से 10% सीट आती है। ठीक है, लगभग मैकेनिकल से कम ही आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में सीटें आती हैं, जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ, इसरो, यहाँ सब सीटें आती हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, जहां पर साइंटिफिक ये रिसर्च उचर्च होता है, वहां पर रिसर्च है, वहां पर ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे भर्तियां आती हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब ठीक ठाक है, एवरेज ले सकते हो कि इन दोनों में भर्ती आती है गवर्नमेंट जॉब में। और प्राइवेट जॉब में इसका स्कोप है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है। ठीक है, प्राइवेट में ठीक ठाक है, इसका भी मतलब ठीक ठाक कोई प्लांट मिल गया आपको। ठीक है, ये जो ये ऑटो रिक्शा उक्सा जो चलते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनी, तो वहां पर भी इनका यूज होता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन का हर डिपार्टमेंट में, कोई पावर प्लांट हो, ठीक है, पावर प्लांट हो, वैसा नॉर्मली प्लांट हो, तो वहां पर जितने इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जैसे हर जगह लगा रहता है, अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री, वहां पर प्रेशर गेज रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो बहुत सारे आपके प्रेशर मेजरिंग हर इंस्ट्रूमेंट रहता है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट का काम लगता है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट में इसमें भर्ती है एकदम ना के बराबर है। ठीक है, जो रियलिटी है उसको बता रहा हूँ मैं, ये इसमें एकदम ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन प्राइवेट में इसका स्कोप ज्यादा है। क्योंकि अपने आसपास देख सकते हो, घर में ही जितने प्लास्टिक की सामानें बनती हैं, सब प्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक की कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो प्लास्टिक ब्रांच आप प्राइवेट सेक्टर के लिए मस्त है एकदम। ठीक है, और आईआईटी में प्लेसमेंट की बात करते हैं, 100% प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, सबसे पहला प्रेफरेंस बच्चों का यही रहता है। ठीक है, 100% है। सिविल में मान के चलो 60 से 70%, 70% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल में आपका 90 से 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, मैकेनिकल का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेसमेंट है, ये भी लगभग आपका 70 से 80% प्लेसमेंट है, ज्यादा भी 90 तक ले जा सकते हो। ये तीनों का और ये दोनों का, ठीक है, 70 से 90%। और प्लास्टिक का लगभग ये 90 से 95% प्लेसमेंट है यहाँ पे, मतलब नौकरी मिल जाती है प्लेसमेंट का मतलब। इतने अगर 100 बच्चे हैं
तो इलेक्ट्रिकल में एकदम चांसेस रहता है कि नौकरी लग जाएगी आपकी। ठीक है, वही बच्चे बचते हैं जो आगे अदर तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे आगे बीटेक करना चाहते हैं, वहां पे चले जाते हैं। वो सारे बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, उनको आगे पढ़ना होता है। सिविल में बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं, सिविल में 60 से 70% प्लेसमेंट है, ठीक ठाक है। इतना मतलब और कहीं डिप्लोमा में नहीं मिलेगा इतना तुम लोग को। तो ये सिविल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे बच्चे इसमें आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बीटेक करने चले जाते हैं। तो ये मतलब प्लेसमेंट, मतलब इसमें ज्यादातर बच्चे तैयारी करने जाते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भर्तियां ज्यादा आती है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं जॉब लगने के। गवर्नमेंट प्राइवेट में बढ़िया है, और जो पैकेज जाता है इसका, एवरेज आईआरटी का जो पैकेज है, ठीक है, प्लेसमेंट का अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक एवरेज देख लो इसका पैकेज। ठीक है, पैकेज जो है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो इस बार का 5 LPA 5 लाख का गया है। एवरेज पैकेज जो है 3 LPA गया है 3 लाख का। और जो मिनिमम गया है वो लगभग आपका 2 से 2.5 LPA। ठीक है, ये मिनिमम जाता है, इससे कम भी जाता है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ का प्लेसमेंट ठीक ठाक है, और कहीं जाओगे इतना प्लेसमेंट नहीं है किसी भी कॉलेज में। तो यहाँ पर नौकरी भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, और इसका फॉर्म आ चुका है। जो बच्चों ने अभी तक आईआईटी का फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर फॉर्म भर दें। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है फॉर्म का, तो जल्दी से भर दो। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं, तैयारी कैसे सिलेक्शन पाओगे इसमें। देखो, तैयारी करने के लिए पढ़ाई तो करना होगा। आप लोग के लगभग बोर्ड एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो लग जाओ अब से। ठीक है, एकदम मेहनत से पढ़ो, हो जाएगा। और तुम लोग की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने एक अपना नोट्स खुद का, क्योंकि मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, तो सोच सकते हो कि यहाँ पर कैसे कैसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस लेवल का क्वेश्चन डिजाइन करके मैं खुद बनाया हूँ आप लोग के लिए नोट्स, जिसमें आपका फीसीएम पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है इसमें। लगभग 1700-1800 क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और मैथ का तो एकदम लाजवाब मैथ का नोट्स है। फिजिक्स का भी अच्छा है, केमिस्ट्री का भी अच्छा, मैथ का काफी अच्छा है। ठीक है, तो इसको ले सकते हो और इससे पढ़ाई करो। ठीक है, इसकी थोड़ा से मिनिमम फी मैंने रखी है। ठीक है, ये तीनों तीनों सब्जेक्ट लोगे तो 149 रुपए, 149 रुपए। ये सबसे मतलब एकदम इतना सस्ते में कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, यूट्यूब पर और कहीं पता कर लोगे, कोई नहीं दे रहा। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ लेगा, सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आता है मैथ दे दीजिए, तो उसको 99 रुपए में पूरा मैथ का कोर्स दे दिया जाएगा, नोट्स। ठीक है, उसको पढ़ लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 70 से 80% क्वेश्चन बना के आओगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए, तो केमिस्ट्री 79 रुपए, ठीक है, 79 रुपए में। इससे सस्ता और क्या लोगे भाई। और फिजिक्स का भी सेम यही प्राइस है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों साथ में लेते हो तो ये 99 रुपए का मिलेगा। ठीक है, कोशिश करो तीनों सब्जेक्ट ले लो, 149 रुपए खा के उड़ा देते होगे। ठीक है, इतने में ले लोगे, तुम लोग का काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद तुम्हें टेस्ट सीरीज के लिए भी दूंगा। टेस्ट सीरीज बीच बीच में देता रहूंगा, वीकली में एक बार। तो उसको तुम प्रैक्टिस करके अपने आप को जांच सकते हो कि कितना तुम्हें आता है, कितने पानी में हो। ये सारी चीजें अपने आप को चेक कर सकते हो। और इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट OMR सीट दूंगा। ठीक है, जिसको प्रिंट आउट निकाल के जो गोला आप लोग भरते हो, जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो गोला जो तुम लोग भरते हो, तो गोला भरने का प्रैक्टिस नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे गोला भरने में अपना क्वेश्चन गलत करते हैं। तो उसके लिए OMR सीट दे दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, 10 पेज निकलवा लोगे, 10 सेट दे लोगे आराम से। तो उसको तुम लोग अच्छे से भर के देना टेस्ट सीरीज। तो उसमें अपने आप को जांच सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है।
ये नंबर है 88 40 85 32 53। इस नंबर पे 88 40 85 32 53 पे तुम संपर्क कर सकते हो, हमसे फोन कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई के माध्यम पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट, और अपना ईमेल आईडी भेज देना, उसी मेल पे आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 2-3 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। मेल कर दूंगा, चला जाएगा। और ओएमआर सीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका अलग से तुम लोग का ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोग को पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो बात कर सकता है, ठीक है। तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो देर मत करो, जाओ जल्दी से ले लो। बहुत सारे बच्चों ने उसको ले लिया, एनरोल हो गया। तुम भी अपने पढ़ाई को बेहतर बनाओ और आगे चल के कुछ अच्छा करो, ठीक है। फिर आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, किसी टॉपिक पर भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, किस टॉपिक पर तुम लोग को वीडियो चाहिए, उसको कमेंट में बता देना, उसको मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। सब लोग अपना पढ़ाई लिखाई करो। चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।